एक व्यक्ति अपनी आय के कुछ भाग को व्यय करता है तथा कुछ भाग की बचत करता है। यदि उसके व्यय और बचत का अनुपात 26:3 दिया है, उसकी मासिक बचत दी है, वो मासिक आय दी है, तो मासिक बचत बतानी है आपको। तो पहले आप निकालो, फिर मैं निकालता हूँ और निकाल कर देखो आंसर कितना। ऑप्शन दिया ही है। आज के सवाल कुछ अच्छे रहेंगे, ठीक है, इजी ज़्यादा नहीं है, 1-2 सवाल इजी है, फिर अच्छा है, मॉडरेट है। देखना तो शायद निकाल लिया। ये दे रहा है व्यय और पहले व्यय है, फिर बचत दे रहा है। अगर हम इन दोनों को जोड़ दें तो ये आय बन जाएगी, ठीक है ना। जितना खर्च करते हैं और जितना बचाते हैं दोनों को ऐड कर दें तो आय हो जाएगी। ये 26:3 दिया है, अगर इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये 29 हो जाएगा, ठीक है ना। अब इसकी वैल्यू दी है, इसकी वैल्यू कितनी है? 7,250 इतनी है, 7,250। तो ये 29 से कितने बार कटेगा? ये कट जाएगा 25, यानी 2 से 50 बार कट जाएगा। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 2 से 50। तो 3 यूनिट की निकालनी, यानी इसमें भी गुणा कर दो 2 से 50 का, कितना हो जाएगा? 750। ये रुपए में आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा है, ठीक है, समझ में आ गया। यानी कि आय कैसे निकालते हैं? व्यय और बचत दोनों को जोड़ दो तो आय बन जाती है। अगला देखना, दूसरा है, यदि राम 8 दिन में 125 रुपए अर्जित करता है, मतलब कमाता है, और श्याम कमा रहा है 10 दिन में 140 रुपए, तो उनके अर्जित का अनुपात बताना। अनुपात क्या निकलेगा? निकालना। ऑप्शन दिया है, निकला? देखो कौन कौन है? राम और श्याम। आठ दिन में 125 कमा रहा है, तो या तो देखो दोनों का 1-1 दिन का निकाल लो तो अनुपात सही निकलेगा, या ऐसा दिन चुन लो जो दोनों का बराबर दिन हो जाए। तो पहले बराबर दिन वाले निकाल ले रहे हैं, मतलब इसका 8 दिन है, इसका 10 दिन है। तो ऐसा क्या कर दें कि दोनों बराबर हो जाए, कितने का गुणा कर दें। 8 दिन में कितना आई है? 140 है, वो 125 है, 10 दिन में 140 इसका है, ठीक है ना। तो बराबर करेंगे तो 4 का गुणा कर लें, 4 कितना हो जाएगा? वो 5 का गुणा कर लें, 8 5 40 ही हो जाएगा। 4 का गुणा इधर कर दें तो ये 40 ही हो जाएगा। दोनों के दिन बराबर हो जाएंगे ना, दिन बराबर होने चाहिए तो अनुपात निकाल सकते हैं। तो यानी इसमें कितने गुणा किया? 4 का, वो 5 का, और इसमें कितने गुणा किया? 4 का। अब कट कर दो, कट करना, 5 से ये कट जाएगा, ये अनुपात में है, तो 5 से कितने बार कटेगा? 5 में 10, 8 5 40, ये हो जाएगा 125 रहेगा। और ये देखना, इसका गुणा करना, 8 चौक 32, हासिल 3, 4 दूनी 8 और 3 11, 112, ठीक है। ये अनुपात बन जाएगा। अगर 1-1 दिन पर निकालना चाहते हो, मतलब ये नहीं बराबर करना चाहते 40-40 दिन का, तो देखो ये 10 दिन में कमा रहा था कितना? 10 दिन में कमा रहा था, ये बिगाड़ रहा हूं मैं, 140 रुपए। तो 1 दिन में कितना कमाएगा? 14 रुपए कमाएगा, सही बात है। ये 10 दिन में कमा रहा है 140 रुपए, तो 1 दिन में 14 कमाएगा। ये 8 दिन में 125 कमा रहा है, तो 1 दिन में कितना कमाएगा? 125/8 कमाएगा। ये अनुपात है।
अब अनुपात को ऐसे तो लिखते नहीं है, तो 8 का गुणा कर दो इस पूरे में, तो ये तो 125 ही रहेगा। 8 का गुणा करेंगे तो 112 हो जाएगा। गुणा करके देखना, 8 चौक 32, हासिल 3, 8 ही निकाल 8 और 3 11। ये ठीक है, समझ में आ गया। चाहे ऐसे निकाल लेना बराबर दिन करके, चाहे एक एक दिन पर निकाल लेना। इसका ये भी नियम बराबर का है, इसका भी एक दिन है, इसका भी एक दिन है। तो जैसे ज्यादा अच्छा पड़े वैसे कर लेना, जैसे सरल पड़ जाए। चाहे एक दिन का निकाल लेना, चाहे बराबर दिन ज्यादा का गुणा करके तब कर लेना। अगला सवाल देखो, दो व्यक्तियों की मासिक आय 2:3 के अनुपात में है। उनका मासिक व्यय 5:9 के अनुपात में है। यदि इनमें से प्रत्येक प्रति माह मतलब प्रति महीना 600 रुपये बचत करता हो तो उनकी मासिक आय बतानी। मासिक आय कितनी होगी दोनों की, तो निकालो आप पहले। यूपी SSC के फॉर्म आ गए, अगर इच्छुक हों तो भर देना। यूपी में पैट वाला, और देखे जितनी जल्दी हो जाए उतनी जल्दी रेलवे का ग्रुप डी का आ जाए टेस्ट नोटिफिकेशन तो ज़्यादा अच्छा है। 1 महीना पहले आएगा, अगर जुलाई में होगा पेपर जुलाई के लास्ट में तो अभी 1-2 दिन में आ जाएगा, और अगस्त में होगा फिर तो जुलाई में आएगा। 1 महीने का तो देंगे ही देंगे, वो 1 महीना पहले नोटिफिकेशन निकाल देंगे, लेकिन फिर भी आ ही जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि ग्रुप डी में तो कुछ हुआ ही नहीं है, तो 1.5 साल रह गया है इलेक्शन को 2024 को लगभग, तो वहां तक तो सिलेक्शन कराएंगे क्योंकि इनको इलेक्शन भी तो लड़ना है। तो जितनी ज़्यादा तैयारी हो तो उससे बढ़ा लेना आप, जितनी भी कर रहे हो। देखना तो आप 2 टाइप बता दूंगा, ठीक है, सॉल्व करने के, जो भी पसंद हो वो देख लेना। तो ए और बी या मान ले रहे हैं, 2:3 है। ये क्या है, ये है आय। व्यय मतलब खर्च कितना कर रहा है, 5:9 के अनुपात में, और बचा कितना रहा है, बचत 600 रुपए दोनों बचा रहे हैं, ठीक है। देखो तो ऐसा कर लो, जब दोनों 600 बचत 600, जब दोनों समान बचा रहे हों तो यहाँ से जो भी यूनिट आएगा घटेगा वो समान बचेगा, क्योंकि समान बच रहा है। क्यों, आय में से व्यय घटा देंगे तो समान बचना चाहिए। समान बचने के लिए, समान यूनिट बचने के लिए ये समान होना चाहिए, यानी कि इसका अंतर 1 है, इसका अंतर 4 है, तो ये समान होना चाहिए। तो इसको समान कर लो, तो यहाँ पर 4 बनाना है, इसका मतलब हम कितने से गुणा करें, 4 से गुणा कर दें। ऊपर में 4 से गुणा करना कितना हो जाएगा, ये कितना बनेगा, ये बन जाएगा 8, ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा 12। अब घटा कर देख लो क्या सेम बच रहा है, इसमें से घटा देंगे 3 यूनिट बचेगा, इसमें से घटा देंगे 3 यूनिट बचेगा, ठीक है ना। घटाएंगे तो माइनस, मतलब 3 का अंतर रहेगा। और रुपए में कितना बता रहा है, ये रुपए हैं, ठीक है, दोनों के, यानी 3-3 यूनिट में 3-3 यूनिट है, और वो रुपए में 600 रुपए के बराबर है, यानी 3 यूनिट ही 600 रुपए के बराबर है। तो 1 यूनिट कितने की निकलेगी, 1 यूनिट बताओगे तो 200 रुपए की निकलेगी। क्या बताना था, इन दोनों की आय बतानी थी। बताओ इसकी कितनी बन जाएगी, इसकी बन जाएगी 1600, इसकी कितनी बन जाएगी, इसकी बताओगे तो 2400 रुपये। एक तरीका तो यह है निकालने का, 1600 और 2400, यानी ऑप्शन नंबर सी। अगर ऐसे पसंद ना हो तो देखो,
मैं बिगाड़ रहा हूँ, ठीक है। मैं दूसरा बता दे रहा हूँ, दूसरा कैसे निकाल सकते हैं। 2-3 बता दूंगा, ठीक है, जो आपकी इच्छा हो वैसे निकाल लेना। यहाँ पर था 2:3 था, यहाँ पर था 9, इधर 5 था, तो इधर x मान लो, और यहाँ पर था 600 और 600, ये रुपए में है। तो इसमें से ये घटाकर 600 आ रहा है, या फिर हम ऐसा कह सकते हैं 2x में से, मतलब आय में से अगर हम बचत घटा दें तो क्या हमें प्राप्त होगा, व्यय तो प्राप्त होगा, ठीक बात है ना। आय में से अगर हम बचत घटा दें तो व्यय तो प्राप्त होगा। तो घटाओ, आय कितनी है अपनी, 2x है, 2x में से बचत घटाएंगे यानी 600 घटाएंगे, बट्टे में बी वाले की आय है 3x और इसमें से भी 600 घटाएंगे, तो क्या प्राप्त हो रहा है, व्यय प्राप्त हो रहा है, और वो किस अनुपात में आएगा, 5:9 में आएगा। यहां तक ठीक है। एक बात समझ लेना, आय बराबर क्या होता है, आय बराबर होता है व्यय प्लस बचत। अगर हम बचत को इधर लाएं, यानी आय माइनस बचत, तो क्या बचेगा, व्यय बचेगा। तो हमने वो ही कर दिया, ये ए वाले की है, ये बी वाले की है, आय में से बचत घटा दिया, तो क्या बचा है, व्यय बचा है। अब इसको हल कर लेंगे, हल करें तो 9 का गुणा कर देंगे, इसमें कितना हो जाएगा, 9 दूनी 18x, 9 का गुणा 600 में करेंगे तो 9 6 54, यानी 5400। इसका गुणा इधर करेंगे तो 5 15 माइनस, और इसका करेंगे तो 3000 हो जाएगा, 3000 ही होगा ना। अब x वाले एक साइड में ले आते हैं और बाकी के दूसरी साइड में ले आते हैं, तो x वाले अगर इधर की साइड में ये लाएंगे, दोनों प्लस के हैं तो 3x बचाएगा, क्योंकि 18 में से 15 जाएंगे। ये वाला इधर है तो प्लस का हो जाएगा, यानी कि 2400 बच जाएंगे, ठीक है। यानी कि x की वैल्यू कितनी निकलेगी, 800, और वो भी क्या, रुपए में। किसकी वैल्यू बतानी थी, a की वैल्यू, यानी 2x की वैल्यू कितना हो जाएगा, 8 दूनी 1600 हो जाएगा, और 3x की तो वैल्यू है ही है 2400, या इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 2400। ये बताओ समझ में आ गया इतना। देखो इसी को अगर थोड़ा क्या कर दें, ट्रिक से कर दें, तो क्या बन जाता है। इस वाले में तो सब चलता है, ये तो बेसिक होता है, मतलब चाहे ये बराबर हो चाहे ना बराबर हो। एक और तरीका क्या बन सकता है, अगर यूनिट में ही निकालना चाहो तो इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इस टाइप से, इसका इस टाइप से, ठीक है। ये ऊपर वाला यूनिट रहेगा और नीचे वाला रुपए में बदलेगा। तो देखो इसका गुणा करो, 9 दूनी 18, 5 15, दोनों का अंतर कर लो, कितना बचेगा, 3, यानी 3 यूनिट बराबर। उसमें क्या निकला था, 3x निकला था, बस ये यूनिट बन जाता है। इसका गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 3000, इसका गुणा करेंगे 5400 हो जाएगा, और अंतर कर लेंगे, कितना बचेगा, 2400, ठीक है। यानी 3 यूनिट की वैल्यू 2400 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी, 800 रुपए। अब निकालना है तो 3 की ये 2400 हो जाएगी, और 2 की कितनी हो जाएगी, 1600 हो जाएगी। 3 नियम बता दिए, जो भी आपको पसंद आता है वो कर लेना, ठीक है। अगले सवाल पर चले। अब आप अगर नए हो तो वीडियो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और पहले से कर चुके तो और अच्छी बात है, पूरा देखो वीडियो देखना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे अच्छे सवाल ऐड किए हैं। ये कौन सा था, तीसरा सवाल था ना।
अगला सवाल, ए और बी की आय का अनुपात है 2:1। वे 5:3 के अनुपात में व्यय करते हैं और 4:1 के अनुपात में बचत करते हैं। यदि ए और बी दोनों की कुल मासिक आय 5,000 रुपये है तो बी की मासिक आय बतानी, बी की कितनी है। ये दोनों की कुल मासिक बचत बताइए 5,000 है, निकालो। निकला, देखो ए और बी है, आय, इसका आय का अनुपात क्या है 2:1। व्यय का अनुपात क्या है 4:1। और ये रहा बचत। व्यय का अनुपात है 5:3 है, ठीक है, 5:3 और ये है 4:1। और ये दोनों लोग 5,000 की बचत कर रहे हैं। तो बी की मासिक आय पूछा है, यानी कि इसका मासिक आय पूछा है, यानी कि ये पूछा है। ये देखना दोनों लोग कितने बचा रहे हैं, 5 यूनिट बचा रहे हैं, और वो कितना बता रहा है 5,000 बचा रहे हैं। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1,000, तो ये 1,000 हो जाएगा और ये 4,000 हो जाएगा, ठीक है। अब जो अभी बताया था क्रॉस मल्टीप्लाई से उससे कर सकते हो। तो ये हो जाएगा 3 दूनी 6, 5 एकन 5, 6 में से 5 गए 1 यूनिट बचेगा। इसका गुणा करोगे 5 एकन 5, वो 5,000 हो जाएगा और ये 4 12,000। 5,000 में से 12 मतलब 12 में से 5 जाएगा 7,000 बचेगा। यानी कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी 7,000 रुपये। तो हमें बताना क्या था, ए बी की वैल्यू बतानी थी और बी का मान 1 है, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 7,000, ठीक है। ये और दूसरे तरीके से निकालना चाहो तो दूसरे से निकाल लेना, आंसर इतना ही आएगा। अगला देखना, ए कॉमा बी और सी की आयों में 3:7:4 का अनुपात है। उनके व्ययों में 4, 3 और 5 का अनुपात है। यदि 2,400 रुपये की आय में से ए 300 रुपये बचाता है तो बी और सी की बचतें बतानी है, निकालो। देखना ए बी और सी आय, व्यय और बचत। आय
7 और 4, व्यय है 4, 3 और 5, बचत है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखना आगे दिया है, ए जो है 2400 रुपये की आय है इसकी और 300 बचा रहा है, तो खर्च के 300 बचाता है, तो आय तो 2400 रुपये है, यानी कि 3 की वैल्यू कितनी दी है उसने 2400, तो 1 की वैल्यू कितना, मतलब 3 कितना बनेगा, यानी कि हमें 800 का गुणा करना पड़ेगा। 3 की वैल्यू 2400 रुपये दी है, तो 1 की वैल्यू 800 रुपये निकलेगी, तो 7 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 800 का गुणा कर दो इसमें, 8 7 5600 निकलेगी, और इसमें 800 का गुणा कर देंगे तो 8 7 32, 3200। वो 2400 रुपये में से 300 रुपये बचत कर रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा 2100, यानी कि 4 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2100 हो जाएगी। 1 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, 1 यूनिट की वैल्यू निकालना, भाग लगाओ, 4 पंजे 20, 1 बचेगा 10 हो जाएंगे, 4 दूनी 8, 2 बचेगा, 4 पंजे 20, यानी 525। तो 3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 525 का गुणा करना, दिखाई तो दे रहा है ना, 525 का गुणा करना, तो 5 या 15 हासिल 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 5 15, यानी 1575। और 5 की वैल्यू 525 का गुणा कर देना, 5 25, 5 20, 5 25 2 27। अब क्या पूछ रहा है, अब पूछ रहा है बचतें कितनी हो रही हैं, बचत कितनी हो रही है, किस किस की, बी और सी की। तो बी कमा रहा है 5600, जिसमें से खर्च कर रहा है 1575, तो कितना बचा रहा होगा, देखो ये 100 यानी ये 25 हो जाएगा, यहाँ बचेंगे 5, 5 में से 0, ये बचेगा 4, 4025। इसमें से देखना, इसमें बचेगा ये 75, यहाँ रह जाएगा 1, यहाँ बचेगा 4 और 2 0, 475 रुपये। देखना ऑप्शन है कोई, 4025 और 575, देखना कहाँ से गड़बड़ी हुई है। और तो कोई ऑप्शन नहीं है, 575 आ रहा है इसमें, ये तो मिल रहा है, इसमें देखो गुणा में तो नहीं गड़बड़ी कर दी है, तो 5 25 के 5 हासिल 2, 5 10, यहाँ पर गड़बड़ी है, यहाँ पर आएगा 6, ठीक है ना। 5 25 के 5 हासिल 2, 5 10 और 2 12 हासिल का 1, 5 25 और 1 26, तो यहाँ घटाओगे तो कितना बचेगा 575। अब ठीक है, सही है, और तो कहीं नहीं है। अगला देख लो, ये 5वां 6वां, ए तथा बी की आय 5:3 के अनुपात में है। ए बी तथा सी के व्यय 8:5:7 के अनुपात में है। यदि सी का व्यय 2000 रुपये तथा बी की बचत 700 रुपये हो, तो ए की बचत बतानी है, निकालना है। सी का व्यय दिया है 2000, बी की बचत दी है 700, ए की बचत बतानी, बचत कितनी है, ट्राई करो निकालने की। देखना 3 लोग हैं, आय, व्यय और बचत। देखो क्या हुआ है, ए तथा बी की आय
1:5:3 और इसका दिया नहीं है, खाली स्थान दे दिया है। और व्यय दिया 8:5:2, 8:5:2। फिर कह रहा है बचत में यदि सी का व्यय तो 2000 है, ठीक है। बी की बचत कितनी है? 700 रुपये। बचत में बी की बचत है 700 रुपये। ए की बचत बतानी है तो, और बी का व्यय, सी का व्यय है 2000, यानी कि सी का व्यय कितना? 2 यूनिट, तो ये है 2000 के बराबर, यानी कि ये 2000 हो जाएगा, ये 5000 हो जाएगा और ये 8000 हो जाएगा। बताओ यहां तक समझ में आ गया? क्योंकि सी का 2 यूनिट था, 2000 बनाना, 1000 का गुणा कर दिया मैंने, सब में 2000 बन गया। यहां तक कंप्लीट। ये बताओ व्यय और बचत जोड़ दें तो आय प्राप्त होगी या नहीं होगी? व्यय और बचत जोड़ दें तो इसमें देख लेना, बी व्यय कितना करता है? 5000, बचा रहा कितना है? 700, तो कमा कितना रहा होगा? ये कह रहा है 3 यूनिट कमा रहा है, यानी 3 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 3 यूनिट की वैल्यू इन दोनों को जोड़ देंगे, वो वाली निकल आएगी, क्योंकि वही तो अपनी आय होगी, बी की आय है ना। तो ये हो जाएगा 5700। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? भाग लगा दो, 19 ही निकलेगे। तो एक की आय कितनी निकलेगी? एक की आय 5 यूनिट, 5 यूनिट की वैल्यू कितनी निकल आएगी? गुणा करना, तो 9500, यानी कि मैं कहां लिखूं? 1900 का अगर गुणा कर दें तो 9500, ठीक है। तो बचत कितनी निकलेगी? देखो 9500 कमा रहा है, वो 8000 खर्च कर रहा है, तो बचा रहा कितना होगा? 1500। ये बताओ, ये ठीक है? ऑप्शन देख लो, 1500, यानी कि पहला ऑप्शन। ये बताओ समझ में आ गया? मैंने क्या किया था, इनका व्यय दिया था 8, 5 और 2 में, सी का व्यय दिया था 2000, यानी इसको 2000 बनाना है, 1000 का गुणा कर लिया, तो ये गुणा करके आ गया। और क्या दे रहा था? ये दे रहा था बी की बचत दे रहा था 700 रुपये, 5000 रुपये व्यय कर रहा है, 700 रुपये बचा रहा है, तो ये 5700 ही तो कमा रहा होगा, यानी कि 3 यूनिट की वैल्यू 5700 है, एक की वैल्यू 1900 हो गई, 500 की वैल्यू कितनी? 9500 हो जाएगी। अब 9500 को 800 में से घटा दिया, सॉरी 9500 में से 800 घटा दिया, 8000 घटा दिया, तो कितना बचेगा? 1500। और ये ही आंसर रहेगा। ये था 6वां सवाल। ये समझ में तो आ गया? 7वां सवाल देख लो। ये दे रहा है वातानुकूलित, यानी कि एसी शयन, यानी कि स्लीपर श्रेणी और साधारण शयन यानी स्लीपर श्रेणी का रेलवे किराया तो है 4:1 के अनुपात में, और इनके द्वारा यात्री करने वाले संख्या दी है 3:25 के अनुपात में। यदि कुल किराया आया 37,000 रुपये का, तो एसी वाला बताना है, यानी वातानुकूल शयन श्रेणी के यात्रियों के कितने किराए का भुगतान किया, यानी कि एसी वाला बताना है। एसी में स्लीपर निकालो, फिर मैं बताता हूं। अच्छे लेवल के सवाल हैं, आगे जैसे बढ़ते जाएंगे वैसे कठिन है, कठिन ही रखे हैं थोड़ा, मतलब अच्छी लेवल के, कठिन भी नहीं कह सकते हो, सही लेवल के हैं, लेकिन ट्राई करते जाना और देख लेना, शायद इसमें से आ जाए, तो नहीं तो तरीका तो आपका क्लियर होगा ही होगा। देखो ये कह रहा है एक का वातानुकूल यानी एसी वाला शयन, एसी वाला स्लीपर है, और सिंपल है साधारण है यानी जनरल। किराया है
किराया कितना 4:1 का। यात्रियों की संख्या कितनी है? 3:25 का। फिर ये क्या कह रहा है? कुल संग्रह। तो किराया कितना आएगा? किराया यानी खर्च कितना होगा, खर्च लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखो मान लो 4 रुपए है, एसी वाले का एक बंदे का 4 रुपए है और इसमें 3 लोग जा रहे हैं, तो कितना किराया हो जाएगा? 4 12 हो जाएगा। 3 टिकट कटवाओगे तो 12 रुपए खर्च करना पड़ेगा। जनरल में एक बंदे का 1 रुपया है, 25 बंदे जा रहे हैं तो कितना खर्च कर देंगे? 25 रुपए खर्च कर देंगे। टोटल कितना कर देंगे? टोटल कर देंगे 37,000 रुपए। टोटल कितना कर देंगे? 37 यूनिट कर देंगे। और वो क्या कह रहा है? 37,000 रुपए दे रहा है। 37,000 रुपए आ जाता है, 37,000 आ जाता है। यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रहा है? 1,000 रुपए। किसका बताना है? एसी वाले का बताना है। तो एसी वाले का कितना हो जाएगा? 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 12,000। ठीक है। ये टिकट का किराया है। टिकट किराया यहां पर लिख सकते हैं। चलो टिकट किराया, और ये वाला 4:3 दिया है, 4:1 दिया है, ये 3:25 दिया है। गुणा कर दिया, टोटल जोड़ लिया है। टोटल वो 37 की वैल्यू 37,000 दे रहा है, तो सिंपल पड़ गया। अगर कुछ वैसे काटने वाला दे देता तो कैलकुलेशन हो जाती और कुछ नहीं। अगला देखना, यदि 8:11 के अनुपात में टिकट के मूल्यों में वृद्धि की जाती है तो बेचे गए टिकटों की संख्या में 23:21 अनुपात में गिरावट आ जाती है। तो राजस्व में हुई वृद्धि क्या है? मतलब वृद्धि बतानी है। अगर टिकट की मूल्य में वृद्धि से पहले राजस्व 36,800 रुपए था, निकालोगे तो देखना। इसे करो पहले और बाद वाले से। पहले और बाद में क्या था? टिकट मूल्य में वृद्धि। टिकट मूल्य कितना वृद्धि हो रही है? पहले 8 रुपए था टिकट एक, और अब 11 हो गया। यानी एक बंदे की एक टिकट 8 रुपए की आती थी, अब 11 की आने लगी, यानी वृद्धि हो गई 3 की। बेचे गए टिकटों की संख्या, इस पर क्या प्रभाव पड़ा है? ये पहले बेचती थी 23, लेकिन अब बेचने लगी 21। तो राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राजस्व यानी खर्चा कितना होगा देखना। तो एक टिकट का मूल्य 8 रुपए है, पहले 23 लोग खरीदते थे, तो कितना हो जाएगा? इन दोनों का गुणा हो जाएगा। यानी 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 2 16 और 18। 8 3 24 के 4 हासिल 2, 8 2 16 2 18। इन दोनों का गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 2 3 1, यानी 2 से 31। तो वृद्धि हुई है ना इसमें। 184 से कितना पहुंच गया है? 2 से 31। वृद्धि कितनी हुई है? वृद्धि बतानी है, कितनी यूनिट की वृद्धि हो रही है?
तो देखो यहाँ पर हो जाएगा 11, तो 7 बचेंगे, यहाँ रहेगा 2, तो यहाँ पर 4 बचेगा, यहाँ रह जाएगा 1, यानी 47 यूनिट की वैल्यू बतानी है। और दी कितनी यूनिट की वैल्यू है? 184, यानी कि वृद्ध होने से पहले की कीमत दी है, यानी 184 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है उसने? 36,800, ये दिया 36,800। देखना तो ये 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ये 2 से कट रहा है, यानी कि ये 200 बार आ जाएगा, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकलेगी? 200 रुपये। तो 47 दूनी कितने होते हैं? 47 2 से का गुणा कर दो, 0 0, 7 दूनी 14, 9, 9400 रुपये, इतने ही हो जाएंगे ना, 9400। ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अगला देखो, ये समझ में तो आ गया? अगला दे रहा है ए, बी और सी की आय 7:9:12 के अनुपात में है। उनके व्यय का अनुपात दिया है, कितना व्यय का अनुपात? 8, 9 और 15 है। यदि ए अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है तो ए बी सी की बचतों का अनुपात बताना है। इसे मैं कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या है? ए, बी और सी आय क्या दे रहा है? व्यय और बचत, बचत का अनुपात बताना है। 7, 9 और 12, 7, 9 और 12, और ये दे रहा है 8, 9 और 15, 8, 9 और 15। ए के बारे में दे रहा है, जो ए बंदा है अपनी आय का 1/4 भाग बचाता है, 1/4 बचत करता है, या इधर लिख दे रहा है बचत। देखो तो पहले देख लो, ये बचत है, ठीक है। इसका अर्थ होता है भिन्न में बदला होता है, तो यानी कि ये आय है, 4 आय है, 4 में से 1 बचत कर रहा है। बचत कितनी है? 1, 4 कमा रहा है, तो खर्च कितना कर रहा होगा? इसके मामले में 3 है ना। 4 कमा रहा है, 3 खर्च करेगा, तभी तो 1 बचाएगा। यानी कि आय ए के बारे में आय और व्यय में कितने का अंतर होना चाहिए, कितने का अनुपात होना चाहिए? आय होनी चाहिए 4 और ये 3, ठीक है। इतनी बात समझ लो, मैं इंक डाल लूं, ठीक है। तो हमें ए की आय और बचत किस अनुपात में रखनी पड़ेगी? 4:3 में। ये निकालो, रखना जरा। देखो तो इन दोनों को क्या बनाना है? 4:3। तो हमें इन दोनों को 4:3 बनाने से पहले सबसे पहले बराबर कर लें, तो ही कर पाएंगे। तो देखो इसमें कर दे रहे 8 का गुणा, इसमें कर दे रहे 7 का गुणा। अब ये बराबर हो गए, 56 हो गए। अब इन्हें 4:3 बनाने के लिए इसमें कर दे रहे हैं 4 का गुणा, इसमें कर दे रहे हैं 3 का गुणा। अब देख लो 4:3 में बन गया ये पूरा सिस्टम, ये वाली आय और ये वाला ये, ठीक है। यानी कि हमें 4:3 में बनाने के लिए कितने का गुणा करना पड़ेगा? 8 चौक 32 का और 7 3 21 का बचत में। तो इधर देख लो, एक इधर बना दे रहा हूं, A/B/C।
अगर हम 32 का गुणा करेंगे, सभी में करेंगे, इसमें करेंगे तो इसमें भी सभी में करेंगे, तो 32 का गुणा करना है इसमें, तो 7 गुणा करना, 7 दूनी 14, 7 ते 21 और 1 22। ये हो गई ए की आय। बी के क्या होगा, 32 का गुणा करेंगे तो 8 9 दूनी 18 के 8 हासिल लेगा, 9 3 27 और 1 28। 12 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी 24 हासिल 2, 12 3 36 36 और 2 38 हो जाएगा। ठीक है, 12 दूनी 24 और 36 2 21 का गुणा कर दो, 8 1 8 8 दूनी 16। ये क्या निकल रहा है, ये निकल रहा है व्यय। 9 का गुणा कर देना तो 9 1 9 9 दूनी 18। 15 का गुणा करना, 15 1 15 और 15 दूनी 30 और 1 31। अगर हमने आय में से व्यय घटा दी तो बचत बचेगी, तो ये हो जाएगी बचत। घटाना तो ये हो जाएगा 14 में से 8 जाएंगे, 6 बचेंगे, यहाँ रह जाएगा 1, 11 हो जाएगा, 56 बच जाएगा। ये हो जाएगा 18, 9 बच जाएंगे, यहाँ रह जाएगा कितना 7, तो 9 बच जाएंगे, यहाँ रह जाएगा 14, 9 हो जाएंगे, यहाँ रह गए 7, तो 6 बच जाएंगे। ठीक, 56 99 और कितना है 69। देखना ऑप्शन है 56 99 और 69, यानी ऑप्शन नंबर पहला है। समझ में आ गया। इसमें क्या दिया था, ए के बारे में दिया था 1/4 बचत कर रहा है, यानी कि 1 रुपये बचा रहा है 4 रुपये की आय में से, तो खर्च का कितना कर रहा होगा 3। तो हमारा आय और व्यय कितना निकलेगा, आय निकलेगी 4 और खर्च निकलेगा 3। तो हमें इसी अनुपात में 4 और 3 में बनाना पड़ेगा। 4 और 3 में बनाने के लिए सबसे पहले तो इसको बराबर करना है, यानी कि 8 का गुणा इधर कर दे रहे 56 हो जाएगा, 7 का गुणा इधर कर दे रहे 56 हो जाएगा। अब इन अनुपातों का गुणा कर देते हैं, 4 ऊपर 3 नीचे, यानी टोटल हमने 32 का गुणा किया था, इसमें 21 का गुणा किया था, तो हमारी आय ये बन गई। देख लो निकाल कर, नहीं तो ये इस दोनों को अनुपात में निकालो, ये 4:3 में आएगा। ठीक है, तो इसमें से ये घटा दिया तो ये बच गया। ठीक है, अगला देख लो। सवाल है, यदि चावल एवं गेहूं का बाजार मूल्य 3:2 के अनुपात में हो, तो एक परिवार का चावल तथा गेहूं की मासिक व्यय क्रमशः 5:6 के अनुपात में है। यदि चावल एवं गेहूं का बाजार मूल्य 4:3 हो जाए या हो जाता है, तो परिवार में इन मदों पर व्यय का अनुपात क्या होगा। और दिया है मान लें कि चावल एवं गेहूं की खपत समान हो रही है। निकालो। देखो मैं बताऊं क्या क्या है, पहले और बाद वाले से निकालना, पहले और बाद में। बाजार मूल्य क्या दे रहा है, बाजार मूल्य दे रहा 3:2। ये मान लो खपत है, कितने रुपए कितना केजी खा रहे हैं, और ये हो जाएगा खर्चा। खर्चा का अनुपात दिया है 5:6। इस बार चेंज कर दिया है, पहले और बाद में। बाजार मूल्य बदल गया, 4:3 हो गया। तो हमें क्या बताना है, खर्चा बताना है, खर्चा कैसा हो जाएगा। ठीक है, देखो तो बाजार मूल्य का मतलब कितने रुपए केजी आ रहा है, ये आ रहा है 3 रुपए, कुछ चीज 3 रुपए प्रति केजी आ रहा है।
ठीक है। और खपत का मतलब है कितना खा रहे हैं महीने में। तो मान लो 10 केजी खा रहे हो, है ना, 3 रुपए केजी आ रहा हो और महीने में 10 केजी खा रहे हैं तो रुपए कितना बन जाएगा, 30 रुपए बन जाएगा। महीने में 10 किलो आता है कुछ चीज आपके यहाँ पर जिसकी कीमत है 3 रुपए प्रति केजी, तो 30 रुपए ही तो बन जाएगा खर्चा। यानी कि हमें इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा ना, यानी इन दोनों का गुणा करने पर कितना आए, यहाँ पर 5 आ जाए। या फिर ऐसा इसको अनुपात को बदल लो, इस अनुपात में किसी का गुणा कर ले जो इन दोनों का गुणा करने पर आ जाए। तो हम 3 का गुणा कर ले रहे हैं इसमें, तो ये 15 बन जाएगा 3 का गुणा करेंगे, और ये 36 18 बन जाएगा, क्योंकि इससे इन दोनों से कटनी चाहिए ये। अब बाजार मूल्य 3 रुपए प्रति केजी है, खर्चा 15 आ जाता, तो कितना केजी खरीद रहे होंगे, 5 केजी खरीद रहे होंगे, ये ठीक है। इसमें बाद में 2 केजी के हिसाब से हो गया है और खर्चा 18 रुपए आ रहा है, तो कितना खरीद रहे होंगे, हम 9 खरीद रहे होंगे। ये अनुपात, ये खपत नहीं बदलेगी, खपत आ रही है यहीं पर इतनी 5:9। खपत हमने नहीं चेंज किया, उसमें दिया है कि खपत इतनी ही रहेगी। तो खर्चा कितना हो जाएगा, देखना 5 चौक 20 हो जाएगा और ये 9 तिया 27 हो जाएगा। ये बताओ समझ में आ गया। यहाँ पर कोई ऐसी संख्या ले लो जो इन दोनों से कट रही हो, इससे ये वाली कट जाए, इस वाले से ये वाली कट जाए। तो हमने 3 का गुणा कर लिया, 3 का, तो 3 का 5:6 दिया था, 3 का गुणा करने पर कितना हो गया, 15 और 18 हो गया। अब इन दोनों का गुणा करने पर इतना आ रहा है, इन दोनों का गुणा करने पर इतना आ रहा है, तो ये ही उठाकर, ये वाला हिस्सा उठाकर, ये बदलेगा नहीं, ये वाला उठाकर यहाँ रख दिया, इसका इसमें गुणा कर लिया, क्योंकि ये वाला बाजार मूल्य तो दिया है, ये पूछा था, तो इन दोनों का गुणा कर लो, इन दोनों को गुणा कर लो, आंसर आ जाएगा। ठीक है।